हेलो एवरीवन, जैसे से हम सभी को हम करे हैं एसटीईटी के लिए साइंस। और कल हमने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें हमने छोड़ा था अपने टाइप ऑफ लीव्स पे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपने टाइप ऑफ लीव्स के बारे में। जब हम टाइप ऑफ लीव्स की बात करते हैं तो इसमें आपको दो प्रकार की लीव्स देखने को मिलती है। पहली होती है सिंपल और दूसरी होती है हमारे पास कंपाउंड। ठीक है, सिंपल क्या होती है? जब हम सिंपल की बात करते हैं तो सिंपल में क्या होता है कि जो पेटियोल होता है उससे एक ही पत्ती का जुड़ना। ठीक है, पेटियोल से एक ही पत्ती का जुड़ना उसको बोलते हैं सिंपल लीव्स। ठीक है, पेटियोल क्या होता है इसके बारे में हमने कल अच्छे से डिस्कस किया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं अगर आप भूल गए हैं तो। देखो, जैसे कि हमारे पास ये क्या है, स्टीम है। ठीक है, और ये स्टीम से जैसे आप देखोगे ये पत्ती हमारे पास से जुड़ी हुई है, तो ये स्टीम से और जो पत्ती के बीच का जो ये भाग है, जो ये डंडी दिखाई दे रही है आपको, यही इसी को हम क्या बोलते हैं, पेटियोल। ठीक है, जो ये वाली जो है ना, ये वाली इधर, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, पेटियोल। स्टीम और लीव्स के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल बोलते हैं। ठीक है, अब इस पेटियोल से अगर एक ही पत्ती जुड़ी हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लीव्स। और इसी पेटियोल से अगर एक से ज़्यादा पत्ती जुड़ी है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड लीव्स। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड में फ़र्क समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं कंपाउंड की तो उसके दो टाइप हैं। कौन कौन से? पिनाटली कंपाउंड और पल्मेटली कंपाउंड। पिनाटली की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक कॉमन एक्सिस होता है, उस कॉमन एक्सिस को बोलते हैं रेचिस। ठीक है, एक कॉमन एक्सिस होती है जिसको हम बोलते हैं रेचिस, और इसी से सारी पत्तियां निकलती हैं। ठीक है, इसको हम फिगर के द्वारा समझेंगे जब हमें अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये जब हम फिगर में बात करते हैं तो वापस इसमें आ जाओ। ये हमारे पास क्या है, ये किसकी पत्ती है, ये है नीम के पेड़ की पत्ती। ठीक है, नीम के पेड़ की पत्ती है। इसमें आप देखोगे ये हमारे पास स्टेम थी, और इस स्टेम से देखो ये लंबी सी एक रेखा गई है, लाइन गई है, इसको हम बोलते हैं रेचिस। ठीक है, अब इस रेचिस से हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारी पत्तियां निकल रही हैं। ठीक है, आप रेचिस, यहाँ पे रेचिस और पेटियोल में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है, पेटियोल किसको बोलते हैं, जैसे हमारे पास ये स्टीम था और इस स्टीम से जो हमारे पास जैसे ये पत्ती निकल गई, इस ये जो पार्ट होता है इस भाग को हम पेटियोल बोलते हैं। ठीक है, और रेचिस क्या है, जब हमारे पास स्टीम से जो लाइन निकल गई है और इसी से जब सारी पत्तियाँ जुड़ी हुई हैं इसको हम बोलते हैं रेचिस। ठीक है, ऊपर जब हम फिर बात करते हैं तो ये जो नीम का जो पेड़ होता है इसकी जो पत्तियां देखोगे तो इसमें क्या होता है कि जो सारी पत्तियां होती है वो किससे निकलती है, रेचिस से निकलती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पिनाटली कंपाउंड लीफ। क्या बोलते हैं, पिनाटली कंपाउंड लीफ। दूसरी हमने बात की पल्मेटली की। पल्मेटली की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसमें से सारी पत्तियां होती हैं वो पेटियोल से निकलती है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि जैसे ये स्टीम होता है, स्टीम से हमारे पास ये पेटियोल होता है, फिर हमारे पास एक पत्ती जुड़ी होती है इस प्रकार से। ठीक है, हमारी पत्ती है। अब इसी पेटियोल से हमारे पास मान लो और कोई निकल गई और पत्ती निकल गई, जैसे कि हमारे पास ये पत्ती बना देते हैं यहाँ पे, ये ऐसे। ठीक है, इसी पेटियोल से एक और पत्ती इधर निकल गई इस प्रकार से। ठीक है, तो इस ऐसे हमारे पास ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्मेटली कंपाउंड। जब पेटियोल से ही सारी पत्तियां निकल गई, ठीक है, एक पॉइंट हो, ये पेटियोल है जैसे पॉइंट, और इसी से हमारे पास सारी पत्तियां निकल जाए, इसी को हम क्या बोलेंगे, फिर हम पल्मेटली कंपाउंड। ठीक है, फिगर में हम चलते हैं तो फिगर में अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारे पास ये एक पौधा है, सिल्क कॉटन का पौधा है, इसमें आप देखोगे तो हमारे पास ये देखो स्टीम है, छोटा सा पार्ट स्टीम का है, और ये हमारे पास ये पेटियोल है, और इसी पेटियोल से देखोगे आप ये सारी पत्तियां निकल गई हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, पल्मेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, और पिनाटली में हमारे पास क्या होगा, पिनाटली में आपको क्या देखने को मिलेगा, रेचिस मिलेगी देखने को, और उसी से सारी पत्तियां निकलेंगी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे पिनाटली कंपाउंड लीफ। और पल्मेटली में हमारे पास क्या होगा, पेटियोल होगा, पेटियोल से हमारे पास सारी पत्तियां निकलेंगी। ठीक है, पेटियोल के बारे में और रेचिस के बारे में कंफ्यूज मत होना, पेटियोल अलग चीज़ है, रेचिस अलग चीज़ है। ठीक है, पेटियोल क्या होता है, जैसे कि हमने अभी बात की, ये स्टीम होता है, और स्टीम के और पत्ती के बीच का जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल। ओके, ठीक, हमने बात की
पिनटली कंपाउंड, इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है, किसकी पत्ती आएंगी, नीम की पत्तियाँ। दूसरी हमने बात की पल्मेटली कंपाउंड, इसमें किसकी पत्तियाँ आएंगी, सिल्क कॉटन की पत्तियाँ। ठीक है, इनके एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। पिनटली कंपाउंड के एग्जाम्पल बताइए, पल्मेटली कंपाउंड के एग्जाम्पल बताइए। ओके, ठीक है। सिंपल लीव्स का आपको पता ही है, जैसे आपस सिंपल लीव्स में आपस क्या होगा, ये पेट्यूल से एक ही पत्ती जुड़ी होगी। जैसे आपस ये स्टीम है, स्टीम और ये पेट्यूल है और इस पेट्यूल से एक पत्ती आपस से जुड़ गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल लीव्स है। ओके, नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है, नेक्स्ट पर हमारे पास आता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टीम एंड ब्रांच। अब हम पढ़ेंगे जो हमारे पास एक स्टीम होता है उस पर हमारे पास पत्तियाँ किस प्रकार से जुड़ी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। उनके पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, फाइलोटैक्सी बोलेंगे। ठीक है, और यही फाइलोटैक्सी हमारे पास 3 प्रकार की होती है। पहला आता है अल्टरनेट, दूसरा आता है अपोजिट और तीसरा आता है वोल्ड। ठीक है, अल्टरनेट के नाम से आप समझ गए होंगे, इसमें जो पत्तियाँ होंगी वो कैसी होंगी, अल्टरनेट जुड़ी होंगी। ठीक है, एक ही नोड पर एक ही पत्ती। नोड के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। जैसे हमारे पास ये स्टीम है और इस स्टीम से हमारे पास ये पत्ती ऐसी जुड़ी हुई है, जहाँ से पत्ती जुड़ती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, इस नोड से हमारे पास ये एक ही पत्ती जुड़ी हुई है। ठीक है, दूसरा कोई पॉइंट होगा, वहाँ से हमारे पास दूसरी पत्ती जुड़ी होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो पत्तियां है अल्टरनेट होगी, मतलब एक इधर होगी एक इधर होगी। ठीक है, अल्टरनेट जुड़ी होंगी। जब हम अपोजिट की बात करते हैं तो इसके नाम से हमें पता चलता है इसमें जो पत्तियां होंगी वो नोड्स पर कैसी होंगी, अपोजिट होंगी एक दूसरे के। ठीक है, तीसरा आता है वोल्ड। वोल्ड की जब हम बात करते हैं एक ही नोड पर एक से ज़्यादा जब पत्ती होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्ड बोलेंगे। एग्जाम्पल में हम जब चलते हैं फिगर की सहायता से हम समझेंगे आसानी से। देखो यहाँ देखो, ये जो ये देखो चाइना रोज का पौधा है, इसमें आप देखोगे पत्तियां अल्टरनेट है, एक इधर है एक इधर है एक इधर है फिर एक इधर है फिर एक इधर है फिर एक इधर फिर एक इधर, तो ये है हमारे पास अल्टरनेट। ठीक है, तो हमारे पास अल्टरनेट किस में आ जाएगा, चाइना रोज। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, चाइना रोज। दूसरा जो हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है गवावा। गवावा में आप देखोगे अब ये जो पत्तियां हैं वो किस तरह से जुड़ी हुई है, अपोजिट जुड़ी हुई है। ठीक है, ऐसे एक ही दोनों आपस में आपस क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, जो आप गवावा की पत्तियों में देखो। तीसरा हमने बात की थी वोल्ड की। वोल्ड की देखो यहाँ पास ये देखो एक ही उससे एक ही पॉइंट से यहाँ पास देखो बहुत सारी पत्तियाँ निकल रही है एक ही पॉइंट से, तो ये पूरा क्या बना रही है, वोल्ड बना रही है। ठीक है, तो यही होता है वोल्ड। ये इसका एग्जांपल हमारे पास क्या होगा, एल्स्टोनिया का पौधा। इसमें हमारे पास आपको कैसा अरेंजमेंट मिलेगा, वोल्ड अरेंजमेंट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमने फाइलोटैक्सी की बात की। फाइलोटैक्सी में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ी, इसमें जो पत्तियां हमारे पास किस प्रकार से जुड़ी होती है, अल्टरनेट जुड़ी होती है, अपोजिट जुड़ी होती है और वोल्ड के रूप में जुड़ी होती है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल की हमने बात की। अल्टरनेट आपको किस में देखने को मिलेगा, चाइना रोज में देखने को मिलेगा, और अपोजिट आपको किसके पौधे में देखने को मिलेगा, गवावा में, और वोल्ड किस में देखने को मिलेगा, आपको एल्स्टोनिया के पौधे में। ठीक है, इनके एग्जाम्पल याद रखना। यहाँ तक हमारे पास फाइलोटैक्सी की बात होती है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है इनफ्लोरेशन। इनफ्लोरेशन की बाद जब हम बात करते हैं तो इसमें ये क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोर एक्सिस। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो एक पेड़ होता है उसमें हमारे पास जो फ्लावर्स होते हैं वो किस प्रकार से अटैच होते हैं। उसमें भी आपको 2 टाइप देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से पत्ती अरेंजमेंट थी 3 प्रकार से, उसी प्रकार से हमारे पास फ्लावर्स भी अरेंजमेंट होते हैं। किस प्रकार से होते हैं, 2 टाइप से होते हैं। कौन कौन से, रेसमोस और साइमोस। रेसमोस की जब हम बात करते हैं इसमें क्या होता है कि मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो। एक जो ये हमारे पास जैसे कि मेन एक्सिस है ये कंटिन्यू ग्रो होती रहेगी और इसके साइड में हमारे पास इधर इधर उधर इधर इधर फूल लगते रहेंगे। ठीक है, क्या बोला हमने, इसमें जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यू ग्रो करती रहेगी और फ्लावर्स आर ब्रोन लेटरली। लेटरली का मतलब है इसी तरह से, अल्टरनेट मतलब इधर उधर इधर इधर इधर। जो मेन जो ऊपर की जो मेन एक्सिस है यहाँ पे फ्लावर नहीं होंगे, बस इतनी सी बात याद रखना। रेसमोस में रेसमोस में हमारे पास क्या होगा, जो मेन एक्सिस होगी, मेन एक्सिस का जो ऊपर का जो पॉइंट है एपेक्स, यहाँ पे आपको फ्लावर देखने को नहीं मिलेंगे। जो फ्लावर होंगे वो इधर 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 लेटरली होंगे, मतलब इधर इधर।
ठीक है, ऐसे होंगे। और साइमोस में हमारे पास क्या होगा, रेसमोस का उल्टा। इसमें जो मेन एक्सिस है वो किस में बदल जाएगी, फ्लोवर्स में बदल जाएगी। जैसे ये मेन एक्सिस है तो इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे आपको फ्लोवर देखने को मिलेगा। रेसमोस में आपको जो मेन एक्सिस का जो एपेक्स पॉइंट है यहाँ पे फ्लोवर देखने को नहीं मिलेगा, और साइमस में जो एपेक्स पॉइंट है वहाँ पे आपको यहाँ पे फ्लोवर देखने को मिलेगा। जैसे हम एग्जाम्पल फिगर पे चलते हैं तो आप ये यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, साइमोस। यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास जो मेन एक्सिस है यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, फ्लोवर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम साइमोस। और रेसमोस में आपको क्या मिलेगा, मेन जो एक्सिस होगी उस पर फ्लोवर नहीं मिलेगा, और इधर साइडों में लैटरली अरेंज होंगे फ्लोवर्स। ठीक है, तो ये थे हमारे पास साइमोस और रेसमोस। इनके बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया क्या होते हैं। ठीक है, तो आज के हमने टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ लीव्स के बारे में पढ़ा, 2 प्रकार के लीव जो हमने देखी। फिर हमने फाइलोटैक्सी के बारे में पढ़ा। फाइलोटैक्सी में हमने क्या देखा कि हमारे पास जो लीव्स होती है वो किस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, फिर हमने इनफ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा, इसमें हमने रेसमोस और साइमोस के बारे में पढ़ा। तो यहाँ तक हमारे पास आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी तो ये यूनिट काफ़ी बड़ी है, थोड़ी सी और बच रही है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।